हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद। आज हम जेआईबी की बात करने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का यूनियन बैंक स्केल 2 में सिलेक्शन हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया के में सिलेक्शन हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स आरआरबी की ज्वाइनिंग का भी वेट कर रहे हैं। कुछ और लोगों को ऑलरेडी मैसेजेस रिसीव हो गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हो गया है डीवी के लिए। तो कुछ ही मंथ्स में आप लोग भी आरआरबी के एक एम्प्लॉय हो जाएंगे। उसी के साथ में एक बेनिफिट की चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपका एक इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है बैंकिंग के बैंक ज्वाइन करने के विद इन 6 मंथ्स के साथ साथ। आप ये कोर्स जेआईबी का कोर्स कर सकते हैं और आपको एक इंक्रीमेंट का आपको बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो आपको पूरा नहीं तो आपको पूरा 1 ईयर वेट करना पड़ेगा, तब आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर आप जेआईबी या सीआईबी करते हैं तो आपको ऑलरेडी 3 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आप पहले जेआईबी में 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी में अभी आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलता है। तो बाय द टाइम आपका 1 साल होगा, आपके ऑलरेडी 4 इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआईबी क्लियर किया था। देखिए, फर्स्ट, क्योंकि जेआईबी अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि न्यू सिलेबस आ गया है। इसमें पहले 3 सब्जेक्ट्स थे, अब 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, पहले आपका सिलेबस देखते हैं। मॉड्यूल कितने 4 मॉड्यूल्स होते हैं। एक है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की बात की गई है, किस तरीके से क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्या सर्विसेज रहते हैं, उनकी बात करिए। इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की बात करिए। मोस्टली ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का रहता है। फिर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के बारे में बात किया है। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ मिल जाती है। फिर आपका अकाउंटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से थोड़े से प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम में इसमें आपको बैलेंस शीट और ये कैश फ्लो सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉन्ड मनी और कॉल मनी, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। ये थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो आपको पढ़ना कैसे है, आप ऑलिव बोर्ड की वीडियो देख सकते हैं। मैंने अकाउंट्स में राजीव सर की वीडियो देखी थी। तो जो स्टूडेंट जो अकाउंटिंग नहीं पढ़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंटिंग से था तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया। जो अकाउंटिंग स्टूडेंट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो ऑलिव बोर्ड का कोर्स ले सकते हैं। और राजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनका यूट्यूब वीडियो भी देखा है। आप उनके साथ मॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सारे मॉक्स दीजिए। और ये जो थ्योरी चीज़ें, ये थ्योरी आप पढ़ लिए, बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में बुक्स इतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बुक ली थी, बट मैं उससे पढ़ नहीं पाया था। इन दी एंड मुझे ये यूट्यूब वीडियोज़ और इनके कोर्सेज के थ्रू ही मैंने कवर किया था। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आपके पास जो है टाइम नहीं रहता है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो आप इनके कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज की मैं लिंक शेयर कर दूंगा। कोर्सेज के साथ साथ में आप यूट्यूब में भी इनकी वीडियोस होती हैं। अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, डेली इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। और क्वेश्चन जो होते हैं एज इट इज़ आ जाते हैं। आप देखेंगे तो सारे पेपर जो है 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आपको एग्रीगेट चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर 55 आ जाता है किसी में, लेकिन एग्रीगेट आपका 60 हो जाता है, तो भी आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी आपके पास, और इसमें एक फ़ायदा ये है कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो आपको करना है वो टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, और रिटेल बैंकिंग हो गया, उसके प्रोडक्ट्स रिकवरी के बारे में, ये जो चीज़ें हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि आपके पास पढ़ने का टाइम, मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम होगा, तो आप अभी से यूट्यूब में इनकी वीडियोस देखिए और समझिए, क्योंकि आप जितना वीडियोस देखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। मॉक्स दीजिए, और क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली एज इट इज़ आएंगे। जब आप एग्जाम देख के आएंगे तो भी आप बोलेंगे कि सर ये तो एज इट इज़ आया है। ठीक है, तो जेआईबी आप देने से आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। जेआईबी क्लियर होने के बाद आप सीएआईबी का भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। सीएआईबी देने के बाद भी आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। थोड़ा सीएआईबी टफ होता है, तो पहला स्टेप आपका जेआईबी है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बैंक ज्वाइन करते ही जेआईबी का एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका मई या जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर कुछ ही टाइम में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद कुछ ही टाइम बाद आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। मैंने अपना जेआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ऐसे ही किया था। मेरे पास टाइम कम होता था, लेकिन मैं शाम को आके वीडियोस देखता था, और इनकी मैराथन वीडियोस भी आती है, तो आप मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं। वो मैराथन वीडियोस बहुत हेल्प करेगी आपको इन दी एंड, क्योंकि
आप पहले इनके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप मैराथन, मॉक्स ये सब देंगे तो आपको बहुत ईज़ी होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको जेआईबी, सीआईबी से कोई कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं कोर्स की लिंक भी आपके लिए शेयर कर दूँगा, तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप अब ये पेपर 3 और पेपर 4 पे खासकर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको एक इंक्रीमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऑल द बेस्ट।